था। सेकेंड चैप्टर की ओर से आते हैं और सेकेंड चैप्टर्स के बारे में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर्स के बारे में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सेकेंड चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हैं और लर्न करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सेकेंड चैप्टर से, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं चीजें को अच्छे से। चलो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं चीजें को आज हम लोग, ठीक है। चलते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस हम लोग, ठीक है। चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा? 2। चैप्टर 2 में अगर हम बात करें तो कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे जियोग्राफी का? तो कहेंगे इनसाइड इनसाइड अवर अर्थ, इनसाइड अवर अर्थ। तो इनसाइड अवर अर्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, चीजें को जानते हैं बच्चों, ठीक है। इनसाइड अवर अर्थ हमारे पास चैप्टर का नाम हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड अवर अर्थ हो जाएगा सर। इनसाइड अवर अर्थ एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। आपने नाम सुने हैं बच्चों। इनसाइड का मतलब हो गया अंदर, जैसे अभी हम क्लासरूम से पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए, इनसाइडर हो गए सर, ठीक है। क्लासरूम से बाहर आप हो, हमारा वीडियो देख रहे होगे लाइव, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा सर, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड समझ में आ गया सर। इनसाइड और आउटसाइड, हमने क्लासरूम से क्लास लिया है तो हम क्लास के अंदर हैं, इनसाइड हो जाएंगे। आप बाहर से हमारे वीडियो को अगर लाइव देख रहे हो क्लासेस को, ठीक है, तो आप कौन से साइड हो जाएगा, आउटसाइडर हो जाएगा सर। तो यहाँ तक इनसाइडर आउटसाइडर में क्लियर हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो आज की टॉपिक लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। मतलब प्लैनेट के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं सर। आपसे पूछेगा व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, मतलब अर्थ जो है वो कैसे बनता है सर, ठीक है ना। अर्थ के बारे में हम लोग समझते हैं कि अर्थ जो है कैसे बनता है, ठीक है। तो हम लोग आज का पहला टॉपिक लेके चलते हैं। पहला टॉपिक का नाम क्या होगा सर? तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं इंटीरियर 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 ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं, मतलब अर्थ के क्या हम लोग अंदर के पार्ट्स के बारे में क्या करेंगे, जानते हैं सर, ठीक है। अर्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अंदर के लेयर के बारे में क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। तो इसके पहले आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, मतलब हमारा अर्थ जो है कैसे बनता है सर, ठीक है। आइए हम लोग बताते हैं अर्थ हमारा कैसे बनता है। तो सर द अर्थ इज मेड अप ऑफ several concentric layer with one inside another, ठीक है, inside the another। अब हम लोग बताते हैं inside the another, मतलब what is the earth made up of,
तो द अर्थ इज मेड अप ऑफ द सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विथ द वन इनसाइड द अनदर। मतलब कि हम लोगों के जो होते हैं अर्थ जो है ये सेवरल कंसेंट्रिक लेयर के कारण क्या होते हैं, बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो पिक्चर से भी समझा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पिक्चर से समझा सकते हैं। तो एक हम लोग लेके चलते हैं अप्रोक्स, ये हमारे पास मान लेते हैं, ये मेरे पास जस्ट लुक लाइक योर ओनियन, ओनियन के शेप के हमारा मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा सर। जस्ट लाइक ऑन द ओनियन, ओनियन के शेप का हम लोग मान लेते हैं क्या है, मेरे पास अर्थ है सर, ठीक है ना। समझ गए हैं, अर्थ है। तो अर्थ का जो ऊपर वाला जो ये लेयर दिख रहा है ना, ये वाली जो लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से बोलिएगा, क्रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर होगी सर, ये वाला जो लेयर होगा, ये वाला जो लेयर होगा ऊपरी हिस्सा वाला लेयर, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हम लोग पिछले क्लास चैप्टर 1 में पढ़ा था। लिथोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे लाइफ होते हैं, लैंड होते हैं, तो ऊपर वाला जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाले भाग क्या होगा हमारा, लैंड ही एरिया होगा सर। तो लैंड एरिया ही लिथोस्फीयर कहलाएगा सर। अब अगर हम बात करें बीच की एरिया, जो मेरे पास ये वाले जो एरिया है, ये वाला जो एरिया हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, ये बीच वाली जो एरिया दिख रही है सर, इस वाले एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारे पास सर मेंटल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, तो बोलेंगे मेंटल कहलाता है सर। किस नाम से जानिएगा, मेंटल के नाम से जानिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, क्या कहिएगा, मेंटल कहते हैं सर। और अगर सबसे बात करें ये वाले जो एरिया है यहाँ पे ये वाले जो एरिया हो जाएगी सर, इस वाले एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो एरिया होता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर। इनर कोर, कोर तो मतलब इनर का मतलब हो गया अंदर, शायद सबसे नीचे है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसे, इनर कोर भी कहते हैं सर, ठीक है, इनर कोर भी कहते हैं। अगला अगर हम बात करें कोर मेंटल बाउंड्री किसको कहेंगे सर, तो इसके जस्ट लुक लाइक अगर हम बात करें, ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये वाला जो एरिया हो जाएगा सर, ये सब जो एरिया हो जाएगा, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको बोल सकते हैं कोर, कोर मेंटल, कोर मेंटल बाउंड्री के नाम से भी कह सकते हैं। कोर मेंटल क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी सर, ठीक है। आउटर कोर, ये वाला जो हम लोगों को दिख रहा है सर, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये वाले को हम लोग कहेंगे क्या, आउटर, आउटर कोर के नाम से भी जानेंगे, ठीक है ना। ये बाहर का कोर हो गया, ये अंदर के साइड का हो गया सर, ये अंदर के साइड का हो गया, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, इनर कोर कह रहे हैं सर, ठीक है। तो अब मेंटल किसको कह रहे हैं सर, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये दिस इज द क्या कहलाएगा हमारे पास, ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, दैट इज द मेंटल कहलाएगा। तो अर्थ के समझ गए, एक अर्थ के कितने लेयर होते हैं सर, तो हम कहेंगे सर क्रस्ट होता है, क्रस्ट के साथ अगला जो होता है कौन होता है, दूसरे नंबर में मेंटल होता है, और तीसरे नंबर में क्या होता है सर, कोर होता है। याद रहेगा अर्थ को कितने भाग, एक में क्रस्ट, दो में क्या कहेंगे मेंटल, और तीन में क्या कहेंगे कोर। तो इस पिक्चर के हेल्प से आई होप आपने समझा होगा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ में से, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्रस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, क्रस्ट के बारे में जानते हैं सर, क्रस्ट, ठीक है ना, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्रस्ट होता क्या है सर, ठीक है। तो द अपर मोस्ट, द अपर, द अपर मोस्ट, द अपर मोस्ट लेयर, लेयर ओवर, लेयर ओवर द अर्थ, the earth, the earth surface is called, surface is called, surface is called, surface is called the
क्रस्ट, सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है, और भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं सर, क्या है? ठीक है, तो बोलेंगे इट इज द थिकनेस of all the layers। ठीक है, ये बहुत थिकनेस होता है। उसके बाद इट इज about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors। मतलब ये कहना चाह रहा है क्या सर, कि क्रस्ट जो है, समझिए बात को, क्रस्ट क्या कहना चाह रहा है। क्रस्ट जो होता है अपर मोस्ट लेयर होता है सर, ये बात सबको जान गए थे। ठीक है, इट इज द थिकनेस, ये बहुत क्या होता है, पतला होता है ये लेयर से। अबाउट कितने किलोमीटर तक होता है? 35 किलोमीटर तक। मगर अगर कॉन्टिनेंटल मास एंड द ओनली 5 किलोमीटर क्या करता है, ओशियन फ्लोअर के 5, मतलब ओशियन जो हो गया, मतलब सागर, महासागर जहाँ पे पानी है, उसके कितने अंदर तक, तो 5 किलोमीटर तक ओनली जाएगा। जैसे इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें तो ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो हमारा है सर, ये वाला एरिया तक कितने, तो 35 किलोमीटर का जो रेंज है, ठीक है ना, यहाँ पे 35 किलोमीटर का रेंज है, 35 किलोमीटर के रेंज तक होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, धीरे धीरे मुझे टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है ना बात, क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इंक्रीजमेंट करने लगता है सर। अब यहाँ पे आपको जानना है कुछ कि द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर ऑल कॉन्टिनेंट मास आर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंट मास आर, तो हम यहाँ से, आप याद रखिए, आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, द कॉन्टिनेंटल मास आर। कॉन्टिनेंटल मास को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका एंड एल्यूमिना, तो सिलिका और एल्यूमिना, मतलब आप अगर चाहे इस प्रकार से याद कर सकते हैं सर। ठीक है, कि आप बोल सकते हो कि सिलिका प्लस, अगर हम बात करें एल्यूमिना को हम लोग क्या, किससे डिनोट कर लो, Al से कर लेंगे, सिलिका और एल्यूमिना को Al से। तो सिलिका और एल्यूमिना के मिलने से क्या बनता है सर, तो याद रखना है, सियाल बनता है। क्या बनता है, सियाल बनता है। मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम के मिक्स होने से सियाल बनता है। इस बात को याद रखेंगे, क्या बनेगा, सियाल बनता है सर। ठीक है, और एक पॉइंट और याद करके रखेंगे, the ocean crust, the oceanic crust mainly consist of silica and magnesium। सिलिका एंड मैग्नीशियम। द ओशियनिक क्रस्ट mainly consist of the सिलिका एंड मैग्नीशियम। मतलब सिलिका और मैग्नीशियम के मिक्सअप से क्या बनता है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे सिलिका को किससे डिनोट करेंगे, SI से सर, और मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हैं, तो बोलेंगे Ma से करते हैं। तो बनेगा क्या, ये
सीमा बनता है सर, याद रहेगा। पहला कॉन्टिनेंटल मास में क्या क्या मिक्स होता है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिना, तो सिलिकॉन और एल्यूमिना से क्या बनेगा, एल्यूमिना से सियाल बनता है सर। और ओशियनिक क्रस्ट में अगर हम बात करें तो क्या क्या मिक्स होता है सर, सिलिका मिक्स होता है और क्या होता है, मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिक्स से क्या बनता है सर, मुझे सीमा बनता है। आई होप यहाँ तक आपने समझ गया होगा सीमा तक सर। अब अगर हम बात करें सर यहाँ पे मेंटल का, तो मेंटल जो है हमारा क्रस्ट से नीचे होता है और कितने गैस तक होता है सर, तो याद रखना 2900 किलोमीटर तक होता है सर। देखिए अभी आपने एक पिक्चर देख रहे थे, यहाँ पे जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो गैस, ठीक है ना, ये कितने गैस तक होता है सर, कितने गैस तक होता है, तो याद रखिएगा 35 किलोमीटर तक का रेंज होता है, ठीक है। अब अगर हम मेंटल का गैस की बात करें, मेंटल कितने गैस तक होता है, तो याद रखिएगा 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर होता है। और ये कोर होता है, कोर का जो अगर हम डेप्थ की बात करें तो ये कितना होता है, 3500 किलोमीटर के डेप्थ तक इसका लेयर होता है सर, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग कि द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, सबसे इनर में कौन है, इनर मोस्ट लेयर में कोर है, विथ द रेडियस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर, इट इज द मेनली मेड अप। और ये किससे बनता है, ठीक है ना, ये किससे बनता है हम बात करेंगे यहाँ पे, ये किससे बनता है सर, आइए हम लोग बात दिखाते हैं किससे ये बनता है। तो इट इज मेनली मेड अप, इट इज mainly it is mainly made up it is mainly made up of nickel and iron, निकेल एंड आयरन, ठीक है, निकेल और आयरन से बनता है। तो निकेल और आयरन, निकेल की अगर हम बात करें सर, निकेल का बात करेंगे तो इसका क्या होगा, मतलब रासायनिक, ठीक है, केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा, Ni हो जाएगा। और आयरन को हम लोग दूसरा क्या नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग फेरस भी कहते हैं। आयरन को दूसरा नाम क्या होता है सर, फेरस भी हो जाता है, फेरस, फेरस ऑक्साइड इसी को कहते हैं, मतलब फेरस से फेरस ऑक्साइड बनेगा, फेरस कहते हैं सर हम लोग। तो फेरस को हम लोग किससे लिख देते हैं सर, F और E। तो आयरन को हम लोग Ni और Fe इसे लिखेंगे फेरस को, ये बन क्या जाएगा, नाइफ बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा, नाइफ बन जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि जो इनर जो है, इनर मोस्ट लेयर जो है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर वो किससे किससे बनता है, तो बोलेंगे सर निकेल से बनता है। और किससे बनता है सर, फेरस मतलब आयरन से बनता है, ठीक है, ये आयरन से बनता है। दूसरा आपने पढ़ा था सर सीमा, सीमा जो है वो कैसे बनता है सर, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे सीमा जो है क्रस्ट ओशियन में जो बनता है सर, सीमा मतलब एसआई का मतलब सिलिका और एमए का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो ये तीनों बातें आप लोगों ने समझा। और ये जो होता है सबसे इनर मोस्ट होता है, इसीलिए याद रखना है कि द सेंट्रल कोर हैज द वेरी हाई टेम्परेचर। एक पॉइंट रख लेंगे याद करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, द सेंट्रल कोर, द सेंट्रल core has very high temperature, very high temperature and pressure ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर इसका क्या होता है, हाई होता है। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। कौन सा, रॉक्स एंड मिनरल्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। तो रॉक्स एंड मिनरल्स में हम लोग पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे,
रॉक्स के बारे में। यहाँ पे रॉक्स का मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब हो जाएगा मिट्टी, और मिट्टी के नीचे से ही क्या मुझे मिलती है, सारे मिनरल्स देखने को मिलती है। तो सोइल के निचली लेयर से जब हम लोग खुदाई करेंगे उसको सर, ठीक है ना, तो क्या निकलेगा, तो बोलेंगे सर मिनरल्स पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि सर जो रॉक्स हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के रॉक्स मिलते हैं सर। क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रॉक्स देखने को मिलते हैं। तो वही बात को मैंने सर कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। द अर्थ द अर्थ क्रस्ट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलते हैं। और एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल्स मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उसके मिनरल्स जो होते हैं, क्या होता है, मिनरल्स का जो नेचुरल मिनरल्स मैटर जो होते हैं मैक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट में जो पाते हैं मिलता है, उससे भी क्या होता है सर, हमारा रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो रॉक्स कैसे बनता है उसके बारे में दिखा रहा था सर, ठीक है। तो ये जो रॉक्स होते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है कि रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर, मतलब ये रॉक्स है इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं सर हम लोगों का, तो बोलेंगे कि अलग अलग उसका साइज कलर सारे चीज होते हैं सर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सर, नेक्स्ट पॉइंट है एनी नेचुरल मास, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर मिनरल मैटर दैट makes up the earth crust is called a rock। मतलब रॉक्स किसको कहते हैं, तो एनी नेचुरल मास, ठीक है, कोई भी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल्स मैटर्स से जो हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट में, वही क्या कहलाता है, रॉक्स कहलाता है, ठीक है, रॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कहेंगे इंपॉर्टेंट, रॉक्स कैन बी ऑफ different color, size and texture and texture, ठीक है, मतलब उसका कलर अलग होता है सर, जो रॉक्स होते हैं उसका साइज भी अलग होता है, और उसका टेक्सचर, ठीक है ना, जो फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो सब चीज, तीनों चीजें क्या होती है, अलग होती है सर, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में गए कि हर एक सोइल जो रॉक्स होगा वो सब क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, उसके कलर भी अलग होते हैं सर, ठीक है ना, उसका साइज भी अलग होता है, और साथ में टेक्सचर, तो टेक्सचर भी क्या होते हैं अलग, मतलब टेक्सचर का मतलब क्या हो गया ना, बनावट, उसकी ढांचा कह सकते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कह सकते हैं, कि अलग अलग प्रकार से रॉक्स का क्या होता है, मिट्टी का जो होता है वो क्या होता है, निर्माण होता है सर, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए सर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे सर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, देयर आर there are there are three there are three major
मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। मेजर टाइप ऑफ रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं जिसका नाम है इग्नियस, पहला बोलेंगे इग्नियस रॉक। दूसरा अगर हम बात करें इग्नियस रॉक के बाद तो दूसरा का नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स। और अगर हम बात करें तीसरा का तो तीसरा का जो नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक्स। कितने प्रकार के रॉक्स हमारे पास हैं? 3 प्रकार के रॉक्स देखने को मिल जाएगा सर, ठीक ना। कितने प्रकार के रॉक्स मिलेंगे देखने को? 3 प्रकार के मिलेंगे। तो अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं कौन से रॉक्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे? इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं आज का, ठीक ना। पहला हेडिंग रहेगा इग्नियस रॉक। कौन से रॉक्स बोलेंगे? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि इग्नियस रॉक है क्या सर, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे व्हेन द मोल्टेन मैग्मा cools, it becomes solid rocks, thus formed are called igneous rock, are called the igneous rock। तो ये igneous rock का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बताते हैं igneous rock का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले फॉर्मेशन समझ लीजिए, उसके बाद इसके बारे में सारा डिटेल से कहानी को समझिएगा कैसे होता है। मान लेते हैं, सपोज कीजिए जब वोल्केनो होगा सर, ये मुझे मान लेते हैं कि सर मुझे अर्थ है, ठीक है। अर्थ सर हमारा क्या होता है? नीला होता है। ये मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है सर, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ में क्या होगा सर मुझे? तो अर्थ में जो होगा वोल्केनो होगा सर, ठीक है। वोल्केनो होगा, तो वोल्केनो होगा तो यहाँ से क्या होगा सर? मोल्टेन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बोलिएगा? मोल्टेन के फॉर्म में होके यहाँ से क्या निकलती है सर, ठीक ना। मोल्टेन मतलब समझते हैं ना, पिघल जाना। कोई सॉलिड फॉर्म में है और चेंज हो जाएगा मोल्टेन स्टेट में, और ये जो मोल्टेन स्टेट में हो करके और उसके बाद ये यहाँ से क्या निकलेगी? तो याद रखिएगा यहाँ से जो निकलेगी सर वो क्या निकलती है? मैग्मा निकलती है। क्या होगी? मैग्मा निकलेगी। और निकलते निकलते ये अर्थ से कौन सी साइड में निकलेगी? तो कहेंगे सर आउटर साइड में निकलेगी। किधर निकल के जाती है? आउटर साइड की ओर जाती है। ये अर्थ है ना, अर्थ से बाहर क्यों निकल गई है? तो अर्थ की क्या हो गया? आउटर साइड, और अंदर होगा तो इनर साइड बोलेंगे सर, ठीक है ना। अब ये किस फॉर्म में यहाँ पे होगी? अब ये यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगी सर? जमा होने लगेगी। ये क्या होगी? यहाँ पे इस प्रकार से जमा हो जाएगी। मतलब जब कूलिंग होगा, यहाँ पे ठंडा होगा सर, ठीक ना। ये क्या होगा? धीरे धीरे जाके ये कूल होने लगेगा सर, ठीक ना। कूल होने लगेंगे मतलब धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? ठंडा होने लगेंगे। तो यह क्या होने लगेगा सर? ये कौन से फॉर्म में चेंज करने लगेगा? तो बोलेंगे ये धीरे धीरे चेंज होने लगता है कौन सी फॉर्म में? तो बोलेंगे सॉलिड के फॉर्म में चेंज होने लगता है। किस फॉर्म में चेंज होगा? ये धीरे धीरे कूल होगा, तो कूल होने के बाद यह फिर क्या होगा सर?
यहाँ पे बताता हूँ। कुल सोने के बाद ये क्या होगा सर, फिर ये किस फॉर्म में चेंज होके हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में चेंज होगा। और सॉलिड के फॉर्म में जब चेंज होगा तो यही क्या कहलाता है सर, यही सोइल जो है, यही रॉक्स जो है, फिर किस नाम से हम लोग जानते हैं, इग्नियस, ठीक ना। फिर हम लोग किस नाम से जानते हैं, इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं सर, इग्नियस रॉक्स, इसी को फिर हम लोग किस नाम से जानते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इसका दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का, इन का मतलब अंदर की ओर, अर्थ के अंदर की ओर ये घटना होगा, इंक्लूसिव कहलाएगा, अर्थ के बाहर की ओर घटना होगा, एक्सक्लूसिव रॉक्स कहलाता है। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं, पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़ गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बात को सर, ये जब ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक कहलाता है। दे आर also called primary rocks, प्राइमरी रॉक्स। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला बात याद रखना है, देयर आर टू types of igneous रॉक्स। ये टू टाइप के इग्नियस रॉक कौन कौन से होते हैं, पहला का नाम है इंक्लूसिव और दूसरा का नाम है एक्सक्लूसिव। अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव का सेम कंडीशन है सर, इंक्लूसिव रॉक्स जो होते हैं, इन का मतलब हो गया सर अंदर, ठीक है, अंदर की ओर जो घटना होगी सर वो क्या कहलाएगी, इंक्लूसिव होगी। और बाहर की ये अगर ये घटनाएं होती है अर्थ के बाहर की ओर, देख लीजिए, अगर इन मतलब अंदर की ओर होगी तो इंक्लूसिव, और बाहर की ओर होगी तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बात इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में क्या हो सकते हैं, समझ सकते हैं सर, ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है भी कि रॉक्स फॉर्म इन द सच अ वे ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, दे हैव वेरी फाइन grained the structure, for the example basalt and Gacking plateau is made of the basalt rock। मतलब ये प्लेट्यू जो है, ठीक है ना, ये बेसाल्ट रॉक्स, या और ये जब लावा जो मैग्मा बनती है ना, तो ये चट्टान यहाँ पे बनती है ना, धीरे धीरे यहाँ पे जमते जमते एक चट्टान बन जाएगी, ठीक है। तो कैसा, ये आपको कलर ही दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे जो है ये बनेगा। तो इसका हम लोग नाम अगर कहें तो इस चट्टान का नाम क्या बन करके हो जाएगा, बोलेंगे इस चट्टान का नाम हो जाएगा बेसाल्ट का चट्टान। क्या हम लोग बोलेंगे, बेसाल्ट, ठीक ना, बेसाल्ट का चट्टान बनता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसाल्ट रॉक्स भी कहते हैं सर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बेसाल्ट रॉक्स से हमें कौन सी सोइल मिलती है सर, तो याद करिए यहाँ पे जो सोइल मिलती है सर, कौन सी सोइल मिल जाएगी, ब्लैक सोइल मिलती है। कौन सी सोइल होगी, ब्लैक सोइल मिलेगी। तो ब्लैक सोइल का जो फॉर्मेशन है, दिस फॉर्मेशन इज द ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल का फॉर्मेशन ऐसा ही होता है हमारे अर्थ में सर, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक बात समझा होगा। उसके बाद दूसरा हमने आपको बता रहा था कि दूसरा नाम लेके चलना, दूसरा मिट्टी का नाम क्या था सर, दूसरी सोइल्स का, दूसरे रॉक्स कौन से थे, हमने आपको नाम लिखवाया था सेडिमेंट्री रॉक्स, यही था ना हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम लोगों को क्या करना था, पढ़ना था। आइए हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में समझते हैं। आइए सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या समझते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये मान लेते हैं सर इस प्रकार से,
ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें छोटे छोटे क्या होगा सर, छोटे छोटे क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। तो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं और ये रॉक्स क्या होती है, ठीक है, किसके थ्रू, तो बोलेंगे विंड या वाटर के थ्रू क्या होता है, ये चलने के बाद, फ्लो होने के बाद एक जगह क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या करके जमा होने लगता है और जमा होते होते क्या करता है, एक रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक ना। ऐसे जो होते हैं ये जो फॉर्मेशन होगा यही जो बनेगा दैट इज द क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होगा सर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री मतलब कि छोटे छोटे जो रॉक्स हैं आपस में क्या होगा, मिल करके जो बनेगा सर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट भी आपको लिख देते हैं इसे, ठीक है ना, कुछ पॉइंट भी लिख लीजिए। क्या लिख लेते हैं सर हम लोग, तो कुछ पॉइंट आपके पास आपको इम्पोर्टेंट करवा देते हैं एग्जाम के लिए। रॉक्स रोल डाउन, rocks roll down and crack and hit each other and are broken down into a small fragments. These smaller particles are called सेडिमेंट्स। मतलब ये छोटे छोटे जो हैं स्मॉल पार्टिकल, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स। ये हमारे होते हैं कौन, छोटे छोटे सर, ये सोइल का सर। ये होता कैसे है, रॉक्स रोल डाउन, ये जब रॉक्स रोल डाउन होता है, जब ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, गुड़कता है, उसके साथ टकराता है, तो या हिट होता है, वही टकराता है, ठीक है ना, और उसके बाद या क्रैक होता है, टूटता है, या हिट, उसे मारने के बाद जो टूट करके वो क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्रोकन डाउन का मतलब होता है टूटना, छोटे छोटे रूप में क्या होता है, टूट जाता है। कैसा, स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो स्मॉल फ्रेगमेंट कह सकते हैं, नहीं तो फिर दिस स्मॉल द पार्टिकल्स, उसे स्मॉल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। जो स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट के स्मॉल पार्टिकल्स का रूप ले लेता है, वही क्या कहलाता है, सेडिमेंट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सेडिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट अगला लिख लेते हैं हम लोग, दिस सेडिमेंट्स are transported and deposited by wind और वाटर। तो विंड और वाटर के द्वारा क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है सर, ठीक है, हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। These lose the sediment are compressed and the hardness to the foam layer of the rocks। ये सेडिमेंट है, कंप्रेस एंड हार्डनेस, एक दूसरे के साथ कंप्रेस होता है। कंप्रेस का मतलब क्या होना, एक दूसरे के साथ दबना, और दबते दबते धीरे धीरे वो क्या होता है, हार्डनेस का फॉर्म ले लेता है। कहने का मतलब देखिए, हमने क्या हुआ सर, ये हमारे पास चट्टान था, ये रॉकेल क्या हुआ, रॉक्स
रोल हुआ, ये क्या हो गया, रॉक्स रोल के फॉर्म में ये चेंज हो गया सर। उसके बाद ये क्रैक हो गया, उसके बाद हिट होने के बाद इसमें क्या हो गया, ब्रोकन डाउन होने लगा, और किस फॉर्म में, स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में, और वही धीरे धीरे क्या बन जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स बन जाता है, और उसी स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स है सर, या स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप से बन करके स्मॉल पार्टिकल्स में आ गया। और ये डिपोजिट कैसे कैसे हो रहा है, तो बोलेंगे ये जो डिपोजिट हो रहा है सर, कैसे डिपोजिट हो रहा है, तो बोलेंगे विंड मतलब बाय एयर के द्वारा या बाय वाटर के द्वारा हो रहा है। और होते होते अब एक दूसरे के साथ, ये देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे बच्चों सभी को, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में आकर के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंप्रेस प्रेशर हो रहा है, दबते जा रहा है, और ये कैसा का फॉर्म ले लेगा है, एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है, और यही सॉलिड है वो क्या बन जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहा है। तो आई होप आपने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी क्या किया, समझा सर, ठीक ना। तो आपने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी समझा सर, ठीक है। सैंड स्टोन मेड ऑफ द ग्रेन ऑफ द सैंड, इसी प्रकार से हमें क्या मिलता बनता है सर, सैंड भी बन जाता है सर, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या बन जाता है, सैंड भी बन जाता है, मतलब बालू उलू भी बन जाता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ से सर, आगे अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें सर, ठीक है, अगर हम एक पॉइंट और हम लोग इसे लिख लेते हैं, पॉइंट क्या है, दिस टाइप ऑफ रॉक्स, दिस type of rocks, these type of rocks are called these type of rocks are called sedimentary rocks, sedimentary rocks। इस टाइप से जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल में है सर, ठीक है। एग्जाम्पल में आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में है सैंडस्टोन, क्योंकि पत्थर जो है सर हमारे पास जो माउंटेन है, माउंटेन आपस में क्या होगा, रॉक डाउन होगा तो टूटेगा, तो क्या बनेगा, सैंडस्टोन बनेगा सर, ठीक है ना। तो सैंडस्टोन इज made from grains of sand। क्या बन जाएगा सर, ये सैंड का फॉर्मेशन कर लेता है, किसका फॉर्मेशन करेगा, सैंड का करेगा। These rocks may also contain the fossil of the plant, animal and other the microorganisms that once live on them। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन रहते हैं, तो याद रखिएगा है कि यहाँ पे रहते कौन हैं, तो याद रखना, these rocks may also contain fossils of plant and animals and other microorganisms that once lived on them, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से रहते हैं, तो कहेंगे सर, और एक तो हमने आपको बता दिया सर कि कैसे ये बनता है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स है, दूसरे तरीके से कैसे बनेगा सर, आप देख रहे हैं इस प्रकार से सर सॉइल है, यहाँ पे कभी कोई प्लांट रह गया या कोई एनिमल्स, ठीक है, साथ में क्या रहेगा, प्लांट रहेगा, एनिमल्स होगा, और ये प्लांट और एनिमल्स क्या हो जाएंगे, जैसे मर जाते हैं, मरने के बाद यहाँ पे सॉइल पे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और इसके अगल बगल क्या होने लगते हैं, छोटे छोटे मिट्टी जो है, वो छोटे छोटे मिट्टी क्या होती है, इसके ऊपर जो है बैठने लगता है, बैठते ये एक समय होगा जब कंप्रेस हो जाएगा,
ठीक है, ये भी कंप्रेस होने लगेगा, दबते दबते एक दब करके ये भी कैसा फॉर्मेशन ले लेगा, ये सॉलिड का फॉर्मेशन ले लेगा। तो ये भी सॉलिड जब हो जाएगा तो भी आपको क्या निर्माण हो जाएगा, सेडिमेंट्री, क्योंकि दोनों तरफ से क्या होना चाहिए बच्चों, कंप्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंप्रेस होके क्या हो जाएगा, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स तक आपने आई होप समझा होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स तक आपने समझ गया सर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद अगला जो रॉक्स होता है उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है, आपको पता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है। ये दो रॉक्स सबको समझ में आ गया बच्चों, दो रॉक्स सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग किसमें, तीसरा रॉक्स हमारे पास है। तो तीसरा का नाम क्या था सर, तो तीसरा का जो नाम था तो बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरा रॉक्स का नाम क्या था, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे फॉर्मेशन होता है। तो बोलेंगे इग्नियस, कौन से रॉक है सर, इग्नियस एंड sedimentary rocks can change into metamorphic rocks, metamorphic rocks under great heat and pressure. For example जैसे कहें सर, clay change into slate and limestone into, ठीक है, limestone into ये किसमें चेंज हो जाएगा, तो मार्बल में चेंज हो जाएगा। आइए यहाँ तक समझिए मेटामॉर्फिक्स क्या है सर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, ठीक ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में समझते हैं। ये बोल क्या रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है क्या है, इग्नियस और किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब इग्नियस रॉक जो फॉर्मेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन हुआ, वो चेंज कर देता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो चेंज करता है। तो कैसे, तो अंडर द ग्रेट हीट एंड द प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण उसे क्या कर रखता है, किसमें चेंज कर देता है, इग्नियस रॉक और कौन से रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक्स में हो जाता है। जैसे क्ले जो है, क्ले देखिए चेंज होकर के क्या बन गया, स्लेट बन गया। लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है वो किसमें चेंज हो गया, मार्बल में हो गया। आप देखते हैं घर उर बनाते हैं, तो घर उर बनाते हैं तो जब पक्के का घर बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं आप लोग, गिट्टी का यूज करते हैं, ठीक ना। गिट्टी का जो यूज करते हैं तो गिट्टी किसका होता है, स्टोन का बनता है सर, तो वो स्टोन बना देता है सर, ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार के हम लोग घर में जो मटेरियल्स यूज करते हैं ना, वो मटेरियल्स जो है वो किसका बनता है, वो कौन से रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। क्योंकि गिट्टी उट्टी हम लोग घर पे जब डालते हैं, घर जब पक्के का मकान बनाते हैं तो उससे घर क्या होगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीजें का प्रयोग करते हैं, गिट्टी उट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स तक आपने समझा आई हो। अब इसी में एक टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम क्या है सर, तो बोलेंगे आखिरी टॉपिक का नाम है रॉक साइकिल,
ठीक है, रॉक्स साइकिल। ये कैसे होता है रॉक्स साइकिल से? मिट्टी है, मिट्टी से जैसे बन गया इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से कैसे क्या बन गया सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से क्या बन गया मेटामॉर्फिक रॉक्स, और फिर मेटामॉर्फिक से क्या बन जाएगा तो फिर से वही हो जाएगा सर मैग्मा। तो यही चीजें हैं। साइकिल का मतलब होता है चक्र, और रॉक्स मतलब कि सोइल बनने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो हम लोग बताते हैं सोइल बनने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमने आपको आज के क्लास में पढ़ाया क्या बच्चे, ध्यान दो, मैग्मा पढ़ाए थे। मैग्मा जो है ये जब वेल्केनो होता है अर्थ में तो मोल्टन स्टेट में क्या निकलती है मैग्मा, अरे मैग्मा से क्या बन जाता है, तो मैग्मा से जो बन जाएगा कौन से रॉक्स बन जाता है, तो वो अभी पढ़ाए थे बच्चों इग्नियस रॉक, नाम सुने हो, क्या बन जाता है इग्नियस रॉक बन जाता है, नाम सुने हो, ये कौन सी रॉक्स इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से मैग्मा बन जाएगा। उसके बाद से इग्नियस रॉक के बाद अगला जो बनेगा सर उसका नाम क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक या सेडिमेंट्स, ठीक है। और सेडिमेंट से ही क्या बनता है सेडिमेंट्री रॉक बनता है, पहले सेडिमेंट बनेगा फिर सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स तो रहेगा ही, और साथ में कौन से रॉक्स इग्नियस रॉक, ये दोनों मिलके क्या बनेगा सर, तो बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण हो जाएगा सर, क्लियर है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होगा। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जब ये होगा तो ये क्या होगा मैग्मा का ही फॉर्मेशन कर लेगा सर, ठीक है। ये दोनों एक्सचेंजेबल है, इससे ये बनेगा और इससे ये बन सकता है सर, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर किस में चेंज हो जाएगा, तो चले जाएगा सर मैग्मा के रूप में चले जाएगा। इस प्रोसेस का, इस फेनोमेना को किस नाम से हम लोग जानते हैं, दिस फेनोमेना इज द रॉक साइकिल, कहता है दिस फेनोमेना इज द रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। मैग्मा, मैग्मा से इग्नियस रॉक, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से कौन हो गया सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक मिलके क्या बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगा, और फिर से मैग्मा में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के साथ यह चैप्टर क्या हो गया एंड हो गया बच्चों, आप इसे क्या करेंगे इजिली पढ़ सकते हैं सर। और हमारे रॉक से मेड अप द डिफरेंट मिनरल्स, हमें क्या होते हैं डिफरेंट प्रकार के मिनरल्स क्या होते हैं मेडअप बनते हैं सर, ठीक है ना। मिनरल्स पाए जाते हैं नेचुरली सब्सटेंस ऑफ द हेवन, जैसे हमें क्या क्या मिलता है सर एग्जांपल पेट्रोलियम, ठीक है ना, देख रहे होगे बच्चों क्या क्या मिल सकता है सर हमें। तो रॉक्स आर द मेड अप द डिफरेंट मिनरल्स, मिनरल्स आर द नेचुरली occurring substance which have the certain physical property and definite chemical composition. Is minerals are very important to humankind. Some are the used as fuels for the example coal, natural gases, petroleum. They are also used in the industry. Iron, aluminum, gold, uranium, etc. in the medicine, इन द फर्टिलाइजर etc. ये सब जितने भी चीजें हैं ये हमारा मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स कहाँ से पाए जाते हैं, ये रॉक्स जो दिख रहे हैं ना उसी रॉक्स के अंदर से मिलता है मुझे क्या सर मिनरल्स मिलता है। तो आपको पता है ना पेट्रोल कहाँ से मिलेगा सर, तो बोलेंगे फिर अर्थ से सर, अर्थ के नीचे से मिलेगा सर। कोयल कहाँ से मिलेगा नीचे से मिलेगा। ये सब ह्यूमन के लिए क्या है ये उपयोग है सर, यूज, ठीक ना, यूज ऑफ मिनरल्स है, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गया, ये सब के सब क्या है यूजेज हैं। तो आई होप ये चैप्टर अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। ये चैप्टर 2 जो है इनसाइड अवर अर्थ हमारा क्या हो गया समाप्त हो गया बच्चों। फिर ये वीडियो को देख करके फिर अपना क्वेश्चन को जरूर बनाएं ताकि अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकें। आई होप अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।